हिंदू इन्फोपेडिया की ओर से आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार यूनाइटेड किंगडम ने अत्यंत अल्प समय में एक आंतरिक सामाजिक संकट से निकलकर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णय लिया और केवल 48 घंटों के भीतर फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता का समर्थन करने वाले 8 यूरोपीय देशों में सम्मिलित हो गया। इस घटनाक्रम का केंद्र ब्रिटेन रहा, जहां यह परिवर्तन अन्य सभी देशों की तुलना में सबसे तीव्र गति से हुआ। इस क्रम की शुरुआत 29 जुलाई 2024 को साउथपोर्ट में हुई, जब एक चाकू आक्रमण में 3 बच्चों की मृत्यु हुई। इस घटना के पश्चात देश के विभिन्न भागों में आप्रवासन विरोधी उपद्रव भड़क उठे। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली सरकार ने त्वरित गिरफ्तारियां, कठोर दंड और सशक्त वक्तव्यों के माध्यम से प्रतिक्रिया दी। अगस्त तक 1800 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी थी और टू टियर कीर वाक्य सार्वजनिक विमर्श में प्रवेश कर चुका था। यह स्थिति केवल उपद्रवों के कारण नहीं, बल्कि उसके पश्चात उत्पन्न घटनाओं के कारण राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गई। अगस्त से सितंबर 2025 के बीच इस्लामी सामुदायिक संगठनों द्वारा बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, लंदन के टावर हैमलेट्स और लेस्टर जैसे नगरों में संगठित प्रदर्शन किए गए। इन क्षेत्रों की एक साझा विशेषता थी उच्च मुस्लिम जनसंख्या और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रभाव। सार्वजनिक स्तर पर संदेश सामुदायिक सुरक्षा पर केंद्रित थे, जबकि सांसदों को निजी रूप से यह संकेत दिया गया कि फिलिस्तीन विषय पर विलंब के परिणाम निर्वाचन क्षेत्रों में दिखाई देंगे। दबाव 13 सितंबर 2025 को अत्यंत तीव्र हो गया, जब टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में लंदन में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित हुआ। पुलिस के अनुसार इसमें 1,10,000 से लेकर 1,50,000 तक लोग सम्मिलित थे। समाचार माध्यमों ने इसे उग्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु राजनीतिक दृष्टि से यह एक उत्प्रेरक सिद्ध हुआ। इसके तुरंत पश्चात 221 लेबर सांसदों ने फिलिस्तीनी राज्य की त्वरित मान्यता की मांग करते हुए एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि जिन सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, उनमें हस्ताक्षर की दर भी अत्यधिक थी। 15 से 20 सितंबर के बीच दबाव अपने चरम पर पहुंच गया। समाचार माध्यमों की भाषा तीव्र हुई, दलगत एकता पर संकट उत्पन्न हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ समय साम्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। अंततः 21 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूनाइटेड किंगडम द्वारा फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता की घोषणा की। आधिकारिक वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय विधि और द्विराष्ट्र समाधान का उल्लेख किया गया, किंतु आंतरिक सामाजिक दबाव, निर्वाचन गणित अथवा सांसदों के पत्र का कोई उल्लेख नहीं था। इटली का अनुभव इस निर्णय को और स्पष्ट करता है। जब इटली ने मान्यता से इनकार किया, तो 24 घंटों के भीतर देशव्यापी श्रमिक हड़तालें प्रारंभ हो गईं, जिनका लक्ष्य आधारभूत संरचना थी। ब्रिटेन के लिए मान्यता का अर्थ था टकराव की तीव्रता को टालना। यह घटनाक्रम मध्य पूर्व शांति से अधिक इस तथ्य को उजागर करता है कि किस प्रकार जनसांख्यिकीय संरचना, निर्वाचन दबाव, संगठित राजनीतिक संकेत और समाचार माध्यमों का केंद्रित दृष्टिकोण मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विदेश नीति को तीव्र गति से प्रभावित कर सकते हैं। ब्रिटेन का उदाहरण यह दर्शाता है कि सड़क पर होने वाली गतिविधियां किस प्रकार संसद तक पहुंचती हैं और संसद से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय निर्णय में परिवर्तित हो जाती हैं। हिंदू इन्फोपेडिया के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो कृपया चैनल को पसंद करें और सदस्यता लें तथा और विस्तृत अध्ययन के लिए हिंदू इन्फोपेडिया पर अवश्य आएं।